आप कॉपी पेन लेकर इनके नोट्स बनाते चलिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों में से किसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाएगा? ऑप्शन है शिव सिंह सरोज, 284 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका उत्तर है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है, मिस्र बंधुओं द्वारा रचित साहित्य इतिहास का क्या नाम है? ऑप्शन है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, मिस्र बंधु विनोद, मिस्र बंधु साहित्य सागर। इसका उत्तर है मिस्र बंधु विनोद। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल प्रणीत साहित्य इतिहास में सर्वाधिक विवादास्पद काल रहा है। ऑप्शन है आदिकाल, उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, आधुनिक काल। इसका उत्तर है आदिकाल। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिस्र बंधु, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसका उत्तर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने साहित्य इतिहास की समय सीमा क्या रखी है? ऑप्शन है 693 से 1693 ईस्वी, 800 से 1500 ईस्वी, 1000 से अद्यतन, 1000 से 1800 ईस्वी। इसका उत्तर है 693 से 1693 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इसका उत्तर है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है? ऑप्शन है रीतिकाल, आदिकाल, भारतेंदु युग, आधुनिक काल। इसका उत्तर है रीतिकाल। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मिस्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर है मिस्र बंधु। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया है? ऑप्शन है आरंभिक काल, चारण काल, वीर गाथा काल, प्रारंभिक काल। इसका उत्तर है वीर गाथा काल। अगला प्रश्न है, किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रम से स्वीकार किया है? ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, मिस्र बंधु। इसका उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का क्या नाम रखा था? ऑप्शन है वर्तमान काल, आधुनिक काल,
गद्य काल कोई नहीं। इसका उत्तर है गद्य काल। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? ऑप्शन है परंपरा, प्रवृत्ति की प्रधानता, प्रमुख ग्रंथ, कोई नहीं। इसका उत्तर है प्रवृत्ति की प्रधानता। अगला प्रश्न है, आदिकाल को संधि चारण काल किसने कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु। इसका उत्तर है राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है? ऑप्शन है 700 विक्रम संवत, 750 विक्रम संवत, 1000 विक्रम संवत, 1050 विक्रम संवत। इसका उत्तर है 750 विक्रम संवत। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? ऑप्शन है 1800 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1750 ईस्वी। इसका उत्तर है 1857 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीजवपन काल नाम किसने दिया? ऑप्शन है मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। इसका उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल मानने वाले विद्वान थे? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रांगेय राघव, मिश्र बंधु। इसका उत्तर है मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है, सिद्धों और सामंतों की प्रधानता के कारण हिंदी साहित्य के आदिकाल को किसने सिद्ध सामंत काल कहा? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। इसका उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? ऑप्शन है लुई पा, सरहपा, शालिभद्र सूरी, चंद बरदाई। इसका उत्तर है सरहपा। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला ग्रंथ, पहली रचना कौन सी है? ऑप्शन है भरतेश्वर बाहुबली रास, श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो, पाहुड़ दोहा। इसका उत्तर है श्रावकाचार। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार के रचयिता कौन है? ऑप्शन है देवसेन, धनपाल, राम सिंह, जोइंदू। इसका उत्तर है देवसेन। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार की रचना कब हुई थी? ऑप्शन है 900 ईस्वी, 933 ईस्वी, 1000 ईस्वी, 1133 ईस्वी। इसका उत्तर है 933 ईस्वी। अगला प्रश्न है,
जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रदान ग्रंथ का नाम क्या है? ऑप्शन है बीसल देव रासो, हुमायूं रासो, परमाल रासो या आल्हा खंड पृथ्वीराज रासो। इसका उत्तर है परमाल रासो या आल्हा खंड। अगला प्रश्न है आल्हा खंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? ऑप्शन है परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, हुमायूं रासो, हमीर रासो। इसका उत्तर है परमाल रासो। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है प्रामाणिक, अप्रामाणिक, अर्ध प्रामाणिक, जाली ग्रंथ। इसका उत्तर है अर्ध प्रामाणिक।